क्या हुआ? दवाइए ना। अरे ये नहीं, उस यंत्र को दबाइए। सॉरी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ज़बरदस्त वेब सीरीज़ जिसके पहले एपिसोड की स्टोरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका नाम है झोल झाल। और आज मैं इसकी सेकंड एपिसोड की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सुमित्रा अपनी बहू देविका और अपने बेटे समीर को मिलवाती है ऑफिसर से, और करिश्मा समीर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। करिश्मा ये सब देखकर वहाँ से चली जाती है उससे नाराज़ होकर। फिर ऑफिसर अपने नौकर को उन्हें उनका रूम दिखाने के लिए बोलता है। ये तीनों रूम पर पहुँच जाते हैं। फिर समीर अपने दोस्तों को बोलता है कि यार ये सब सही नहीं हो रहा है, मुझे करिश्मा को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। वहाँ ये पूछते हैं कि कौन है, ये करिश्मा कौन है। समीर बताता है कि ये सालो मेरी गर्लफ्रेंड है जो उस दिन मेरे से मिलने आई थी वहाँ पर रूम पे। फिर समीर डिसाइड करता है कि वो करिश्मा को सब सच बता देगा। दूसरी तरफ कर्नल नौकर से सुमित्रा को सेट करने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उसका उस पर दिल आ जाता है। वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। समीर भी करिश्मा के रूम में पहुंच जाता है उसको सब सच बताने के लिए, लेकिन करिश्मा उसकी एक नहीं सुनती। बाहर से लल्लू का नौकर उन दोनों को एक साथ देख लेता है और समझ जाता है कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो वहाँ से निकल जाता है अपने मालिक को बताने के लिए। दूसरी तरफ कर्नल सुमित्रा के रूम के बाहर पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। तभी वहाँ पर लल्लू उसका नौकर आ जाता है और वो कर्नल को वहाँ से ले जाता है ताकि वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा सके। बोलता वो बेचारा सकता नहीं क्योंकि वो गूंगा है, सिर्फ दिखाई सकता है लाइव कि देखो तुम्हारी बेटी समीर के साथ लगी हुई है। लेकिन जब तक वो उसको वहाँ अपने मालिक को उसके रूम के बाहर ले जाता है तब तक समीर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है देखो तुम्हारी बेटी। वो बेचारी वहाँ पर आराम से बेड पे लेट कर अपनी बुक पढ़ रही होती है। तब कर्नल लल्लू के 2 थप्पड़ मारता है, बोलता है साले मेरी बेटी को सोते हुए देखता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। और कर्नल वहाँ से चला जाता है। बेचारा लल्लू के 2 थप्पड़ लग गए बिना बात के। नेक्स्ट सीन में कुसुम अपने किचन में काम कर रही होती है और गुनगुना रही होती है, जिसको सुन के देविका वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है कि तुम्हें गुनगुनाता देख मैं यहाँ पर चली आई। फिर कुसुम बोलती है बस मैं तो ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ अपना अकेलापन दूर करने के लिए। देविका बोलती है कि मैं भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। कुसुम कहती है कि तुम्हें काहे का अकेलापन छा रहा है भाई, तुम्हारा तो एक पति है अच्छा खासा। फिर देविका बोलते हैं कि वे तो कुछ नहीं करते, उन्होंने आज तक मुझे छुआ तक नहीं। फिर कुसुम उसको बोलते हैं कि मेरे पास एक जादुई छड़ी है जो मेरे सुरताल ढीले कर देती है, यानी कि मेरा अकेलापन दूर कर देती है। अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे भी दे दूँगी, आज रात मेरे रूम पर आ जाना। यह बात सुनकर देविका खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुमित्रा अपने कमरे में बैठकर डंबल मार रही होती है। तभी कर्नल उसके रूम में पहुंच जाता है और उसको जिम करते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या आप ड्रिंक करना पसंद करोगे मेरे साथ। सुमित मन ही मन सोच रहा है कि यार फ्री की ड्रिंक मिल रही है, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। वो कर्नल का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। वो बोलता है ठीक है मैं ज़रूर करूँगी ड्रिंक। वो बोलता है ठीक है आज रात मेरे रूम में आ जाना। सुमित्रा बोलती है लेकिन समीर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीन में देव समीर से मिलता है और उसको बताता है कि मैंने एक प्लान बनाया है, तुझे तेरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और मुझे भाभी। फिर वो समीर को अपना प्लान बताता है और आज रात का वेट करने के लिए बोलता है। रात हो जाती है, सुमित्रा कर्नल के रूम में पहुंच जाती है ड्रिंक करने के लिए। कर्नल भी खुश हो जाता है सुमित्रा को देखकर और ये दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं और आपस में बैठ के बातें करते हैं। दूसरी तरफ देविका कुसुम के रूम में पहुंच जाती है वो जादुई छड़ी देखने के लिए, जिसके बारे में कुसुम ने उसको बताया था। फिर कुसुम उसको अपनी जादुई छड़ी दिखाती है। देव तो लड़का है, उसके ये किसी काम की नहीं है, वो समझ जाता है। वो उसको बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, तो पहले आप इसको यूज़ करो फिर मैं करूँगी। फिर भाभी उसको यूज़ करना शुरू करती है देविका के सामने और देव भी भाभी के सामने बैठकर मज़े लेना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक भाभी इस जादुई छड़ी के मज़े लेती है जिसमें देव उसका साथ देता है। साला नौकर इन दोनों को खिड़की के बाहर से देख लेता है। समीर भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है उसको मनाने के लिए और वो उसको बताता है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी बचपन में कर दी थी, मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था, जब तक मैंने होश संभाले मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। और देविका मुझे पसंद नहीं करती और उसको लड़के पसंद नहीं है, उसको लड़कियां पसंद है, इसलिए आज तक हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। वो उसको यकीन दिलाता है कि उसकी वाइफ का इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में है।
लेकिन करिश्मा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। समीर उसको बोलता है अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। फिर समीर करिश्मा को उसकी भाभी के रूम के बाहर ले जाता है जहाँ पर देविका और उसकी भाभी एक साथ खेल रही होती है। ये देखकर करिश्मा शॉक हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और यहाँ से होता है दोस्तों इस सेकंड एपिसोड का एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर कर देना। और इसके थर्ड फोर्थ एपिसोड की स्टोरी में जल्दी एक्सप्लेन करके इस चैनल पर वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।